एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बागपत में किसानों की महापंचायत है, जिसमें किसानों का पहुंचना लगातार जारी है। हजारों किसान बागपत देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में आपको किसान नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथ में तिरंगा भी आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये महापंचायत की शुरुआत हुई उस रात के बाद जिस वक्त राकेश टिकैत सामने आए मीडिया के और उन्होंने कहा कि उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। और फिर उसके बाद इस पूरे आंदोलन ने कहीं ना कहीं सियासी रंग भी ले लिया और उसके बाद अब महापंचायतों का दौर जारी है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसान एकजुट हैं। कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों का ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इससे पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, कल मथुरा में महापंचायत हुई थी जिसमें जयंत चौधरी शामिल हुए थे और आज बागपत में भी ये महापंचायत हो रही है जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। और इस महापंचायत का जो सीधा सीधा मकसद है वो यही है कि सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसानों का जो आंदोलन है, किसानों की जो एकजुटता है वो यूं ही सामने आती रहेगी और किसान यूं ही अपनी शक्ति दिखाते रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांग को नहीं मान लेती है, जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बागपत से सामने आई हैं जहां पर किसानों की महापंचायत हुई है। और चलिए सीधा आपको बागपत ही लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी बलराम पांडे वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। बलराम, ये जो बागपत की महापंचायत है, तस्वीरें से पहले हमने मुजफ्फरनगर और मथुरा से भी देखी थी। आज की महापंचायत में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस महापंचायत का हिस्सा है? बलराम, प्राची, देखिए, जब राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पे रोए हैं उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में महापंचायत का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत की गई, उसके बाद मथुरा में महापंचायत की गई और आज बागपत में महापंचायत हो रही है। हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो किसान हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। हम प्राची इसलिए कह रहे हैं कि इसमें पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं क्योंकि जो किसानों का मंच है उस पे कांग्रेस के भी नेता शामिल हैं, उस पे आरएलडी के भी नेता बैठे हुए हैं, साथ ही बसपा और सपा के भी नेता शामिल हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि किसानों के आंदोलन को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनकी जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई हुई है उसको इस किसान आंदोलन के जरिए तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महापंचायत हो रही है। जो खाप के चौधरी हैं वो इस वक्त किसानों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें कृषि कानून के विरोध में किस तरीके से आंदोलन करना है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है। और इस महापंचायत में प्राची 3 बातें प्रमुख तौर से रखी गई हैं। पहला कि राकेश टिकैत की आंख में आंसू आया है तो समझिए किसानों की आंख में आंसू आया है, उसको लेकर के किसानों को एकजुट करने की कवायद की जा रही है। दूसरा बिंदु यह है कि जो बागपत में पिछले 40 दिनों से धरना चल रहा था किसानों का, उसे किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने जबरन खत्म कराया है। तीसरा जो बिंदु यहां पर रखा गया है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल के विरोध में वो शांतिपूर्ण ढंग से करें
उनके बीच में कुछ अराजक तत्व घुस के उनके आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं, तो लिहाजा उस पर भी ध्यान रखें। लेकिन और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पर बात करने के लिए हमारे जो बागपत के संवाददाता हैं राजीव पंडित वो भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी बागपत में। पहले तो मैं बता दूं, पहला मुद्दा तो यही है जो गाजीपुर में राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए हैं, उसको लेकर यहाँ का किसान अपमानित महसूस कर रहा है। किसानों का कहना है कि यहाँ किसान राकेश टिकैत के हाथों को मजबूत किया जाएगा और आंदोलन मजबूती से लड़ा जाएगा। दूसरा मुद्दा जो है, किसानों का आरोप है कि 27 तारीख को जो पुलिस ने किसानों का धरना जबरन उठवाया था, उसको लेकर किसानों में आक्रोश है और यह फैसला लिया जाएगा कि यह धरना शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। तीसरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि कृषि आंदोलन को शांतिपूर्वक कैसे चलाया जाए, इसमें कोई असामाजिक तत्व ना हो ताकि दिल्ली जैसा मामला यहाँ पर बदनामी ना हो किसानों की। बिल्कुल दिल्ली जैसा माहौल यहां ना बने, इसको लेकर के अब हर पंचायत में किसानों को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जहां भी वो अपना आंदोलन कर रहे हैं वहां पर निगरानी रखें कि कोई अराजक तत्व उनके आंदोलन को बदनाम न कर सके। ये सीधी तस्वीरें हैं प्राची उस महापंचायत की जो चल रही है और आप देख सकते हैं कि यहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं इस महापंचायत में और लगातार जो जाने का सिलसिला है किसानों का वो भी आप देखिए कि जारी है और उधर से किसानों के आने का भी सिलसिला जारी है। तो यानी जो किसान इस महापंचायत में आए हैं वो धीरे धीरे जा भी रहे हैं और लगातार जो किसान इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं वो भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्राची पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें अगर खास तौर से, तो यहां पर महापंचायत का जो दौर चालू हुआ है वो कहीं ना कहीं किसानों को एकजुट करने की कवायद है, क्योंकि 29 जनवरी को पहली महापंचायत मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में हुई, जहां पर हजारों की संख्या में किसान और पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। उस मंच पे भी कांग्रेस, बसपा, सपा, आरएलडी के नेता देखे गए और इसीलिए बलराम ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो अब किसान आंदोलन है वो सियासी रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो किसानों का मंच है अब वो राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ऐसा मंच बन चुका है जिसके जरिए वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश सकते हैं। बलराम, क्यों ना माना जाए कि ये जो महापंचायत है एक तरफ शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से सरकार को और कहीं ना कहीं सियासत की जो एंट्री है इस महापंचायत में वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो आंदोलन जो अभी तक सियासत से बिल्कुल अलग था, दावा किया जा रहा था कि राजनीति से बिल्कुल अलग है, अचानक से लगातार तमाम राजनीतिक नेताओं का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए प्राची, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बहुतायत में किसान पाए जाते हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो किसानों को लुभाने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। लेकिन जिस तरीके से कृषि कानून के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दलों को यह दिखने लगा है कि अगर हम कृषि बिल के विरोध में किसानों की हमदर्दी लेना चाहेंगे तो वो बेहद आसान होगा। और यही वजह है कि हर महापंचायत में चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे आरएलडी के नेता हो, वो मंच पर मंचासीन होते हुए दिख रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं इस महापंचायत के जरिए और जो मंच उन्हें किसान दे रहे हैं उस मंच के जरिए वो किसानों को अपने फेवर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि चाहे वो आरएलडी के कार्यकर्ता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों, वो किसानों की टोपी लगा करके इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियों की एक रणनीति है कि सरकार को एक बड़ी भीड़ दिखाई जाए, एक मैसेज दिया जाए कि किसान भारी तादाद में इस कृषि कानून के विरोध में महापंचायत कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ही सरकार ये बात कह रही थी कि इस कृषि कानून के विरोध में जो किसानों का आंदोलन है
उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ने जो बिल्कुल बातें बलराम, और कही देखिए हैं, ये कहना उसकी बिल्कुल भी गलत तस्वीरें नहीं होगा कि राकेश टिकैत के सहारे अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं, खासकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ के वो तमाम अपनी अब सियासी जमीन तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। शुक्रिया आपका बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको किसानों की महापंचायत की हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से महापंचायतों का जो दौर है वो हो रहा है। पहली तस्वीर जो है वो 28 जनवरी की है, जब राकेश टिकैत के गांव सिसौली में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस दौरान किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए थे। वहीं दूसरी तस्वीर 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान की है, जहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया। यहां आरएलजी के नेता जयंत चौधरी ने शिरकत की थी। वहीं अगली तस्वीर मोरकी मैदान मथुरा की है, जहां 30 जनवरी को मोरकी मैदान में हुई किसानों की महापंचायत है। यहां भी आरएलजी नेता जयंत चौधरी ने किसानों की पंचायत में शिरकत की। वहीं 30 जनवरी को ही सहारनपुर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें 6 फरवरी को किसानों की महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया। और अगली तस्वीर 31 जनवरी यानी कि आज की है। आज बागपत में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। यहां हजारों की तादाद में किसानों का पहुंचना जारी है। और बिजनौर में कल आईटीआई कॉलेज में होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह सभी तैयारियों को पूरा कराने में जुटे हैं। आईटीआई कॉलेज परिसर में किसानों की महापंचायत की तैयारियों का युवा दिगंबर सिंह ने निरीक्षण किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को रैली को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं प्रशासन भी किसानों की इस महापंचायत पर नजर बनाए हुए। जो सरकार 3 काले कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिमांड को लेकर जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है और दिल्ली में जिस तरह से सरकार ने अपनी हिटलर साइड दिखाने का काम किया, किसानों का पानी और बिजली बंद करने का काम वहाँ किया, उसके विरोध में यहाँ किसान सम्मान बचाओ रैली है। उसमें चौधरी नरेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी पंजाब और हरियाणा के लोग उसमें शामिल होंगे। कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे उसमें शामिल नहीं होगा। पूरी तरह से बैन है, राजनीतिक मंच नहीं है बिल्कुल भी। तो किसान आंदोलन का 67वां दिन हमने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया, अच्छी बात है। हम प्रधानमंत्री का सिर झुकने नहीं देंगे, उनका सम्मान करते हैं। बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। 84 किसान पुलिस की गिरफ्त में हैं। पहले वो छूट जाएं। क्या वो लोग लाल किले पर तो नहीं पहुंचे थे? सरकार के साथ जल्द बातचीत शुरू हो सकती है और रास्ता भी निकल जाएगा। दिन हो गए हैं। ज़्यादा बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, 67 दिन आज हो गए हैं। इन 67 दिनों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। ऐसा लगा था बीच में जैसे कि आंदोलन खत्म हो गया। अब कितनी तेजी पकड़ा है? नहीं, ठीक है, आंदोलन ना खत्म हुआ था, ना तेज था, ना कम है। ये तो चल रहा है। ये तो किसानों का इशू है। खेत में काम होता है तो घट जाती है भीड़, खेत जब आते हैं तो बढ़ जाती है, तो सब रूटीन का चलता रहता है। देश के प्रधानमंत्री ने एक काफ़ी बड़ी बात कही है कि एक कॉल दूरी हूँ मैं किसानों से। क्या किसानों ने कॉल की? नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं। एक माहौल बना लेंगे, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हमने तो ये कहा है कि उन्होंने संज्ञान में लिया इन चीज़ों को, तो ठीक है, एक माहौल बन जाए बातचीत का। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार तो समझौता चाहती है और आप लोग भी समझौता चाहते हैं। बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? निकल जाएगा, जब बैठेंगे निकलेगा। हमारे जो लोग हैं वे रिहा हो जाएं, एक बराबर लेवल पर आ जाएं और प्रेशर में ना किसान समझौता करेगा और सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उनकी बातों का सम्मान रहेगा और हम समझौते में जो है किसानों के बीच में, सरकार के बीच में, और हम सब लोग बैठ कर एक इसका रास्ता निकाल लेंगे। वो लोग ये थे राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि अब समझौता हम भी चाहते हैं और समझौता सरकार भी चाहती है। प्रधानमंत्री का सर नहीं झुकने देंगे, ये एक बड़ी बात कही है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। तो राकेश टिकैत अब समझौते की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से अब आगे का जो रास्ता है वो तय होगा। हालांकि किसान आंदोलन और तिरंगे के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया तो राकेश टिकैत ने बहुत कुछ कहा। क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख
देश बहुत दुखी भी हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से लेकर तिरंगे के अपमान तक जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान उनके मन की पीड़ा बाहर आई। पीएम ने कहा कि तिरंगे के अपमान से देश बहुत दुखी है। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी कहना है कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो एक साजिश थी जिसकी जांच होनी चाहिए। इससे आगे राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन किसान प्रेशर में कोई काम नहीं करेगा। उम्मीद है कि बातचीत से बीच का रास्ता जरूर निकलेगा और प्रेशर में ना किसान समझौता करेगा और सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उनकी बातों का सम्मान रहेगा और हम समझौते में जो है किसानों के बीच में, सरकार के बीच में, और हम सब लोग बैठकर एक इसका रास्ता निकाल लेंगे। बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर हो या दूसरे बॉर्डर, पुलिस के कड़े पहरे के बीच किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये सबको पता है कि वाद विवाद का हल बवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ संवाद के जरिए ही ये संभव है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान मुद्दे का समाधान कब और कैसे संभव हो पाता है। शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपका प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल रखा है। बदायूं से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां नगर पालिका ने मंडी समिति के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बुलडोजर के जरिए दुकानों के आगे से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी, जबकि अतिक्रमण की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोग खुद से अपनी दुकानों के सामने के अतिक्रमण को हटाते हुए देखे जा सकते हैं। यह अभियान थाना सिविल लाइन के मंडी समिति के पास चलाया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं से तस्वीरें सामने आई हैं जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है और प्रशासन का जो पीला पंजा है वो अतिक्रमण को हटाता हुआ नजर आया। हालांकि इस कार्रवाई का असर ये हुआ कि वो दुकानदार जिनकी दुकानों के आगे अतिक्रमण था वो खुद ही उस अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आए, आगे का जो एरिया है उसे खाली करते हुए नजर आए। नगर पालिका ने मंडी समिति के पास ये अभियान चलाया। और अगली खबर जालौन से है जहां युवक की मौत पर हंगामा देखने को मिला है। मृतक के परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। उड़ई कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। 24 जनवरी को युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। गंभीर हालत में झांसी उसे रेफर किया गया था, तो मृतक के परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया है। उड़ई कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगा है। दरअसल 24 जनवरी को युवक पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी गई थी, जिसका इलाज चल रहा था झांसी में, और उसकी मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है और इसी का नतीजा है कि आज परिजन सड़क पर नजर आए और शव रखकर उन्होंने जाम लगा दिया। अमरोहा में एक महिला का शव 1.5 महीने बाद कब्र से निकाला गया। डीएम के आदेश के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को निकाला गया। पोस्टमार्टम में महिला की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन महिला के पिता की शिकायत पर डीएम ने महिला के शव को कब्र से निकालने के आदेश दिए थे। मामला थाना देहात इलाके के काकड़ सराय का बताया जा रहा है। और अब खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पेड़ से लटका मिला व्यापारी का शव। सरोजनी नगर में शव मिलने से हड़कंप मच गया।
कल रात से व्यापारी लापता था। पत्नी ने पीजीआई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और आज व्यापारी का शव पेड़ से लटका मिला है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर का ये मामला है, जहां व्यापारी का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी ने हालांकि पीजीआई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाई थी। लापता था व्यापारी, जिसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। अब पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। कल रात से व्यापारी लापता था, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी और आज व्यापारी का शव पेड़ से लटका मिला है। और इटावा में बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया को धमकी मिली है। बीजेपी विधायक को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए विधायक को धमकाया गया, जिसके बाद एसएसपी ने यूपी महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त समिति की सभापति और विधायक सरिता भदौरिया की सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि विधायक सरिता के पति की रंजिश के चलते पहले ही हत्या हो चुकी। वहाँ से एक नंबर है जिससे व्हाट्सएप मैसेज जनरेट किया गया है, जिसमें धमकी भरे शब्द के मैसेजेस किए गए हैं पाकिस्तान बेस्ड नंबर से। तो उसको हम लोग उस नंबर की समीक्षा कर रहे हैं और बाकी चीज़ सर्विलांस के आधार पर काम कर रहे हैं। अभी तक जो विधायक जी की है सुरक्षा हम लोगों ने कुल जितने सुरक्षाकर्मी होते हैं उसके अतिरिक्त एक सुरक्षाकर्मी और अतिरिक्त दे रखा है। सुरक्षा की भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त इस की भी हम जो जांच कर रहे हैं कि मैसेज कहाँ से आया और शीघ्र ही इस मामले में हम लोग खुलासा करेंगे। अमेठी में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पीपरपुर पुलिस ने की है। अभियुक्त का नाम समरजीत है और उस पर 420 समेत कई मामले दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी नगरडीही गांव के पास की गई है। और बहराइच में तैनात इंस्पेक्टर के परिवार वालों को 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई। इंस्पेक्टर की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। सहायता देने के लिए दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति रणविजय सिंह पहुंचे। इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा बहराइच में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। विभाग के लोगों ने 30 लाख रुपए इकट्ठा कर मृतक की पत्नी के अकाउंट में डाल। पूरी मदद विभागीय सहायता भी अपने कर्मचारियों के कलेक्शन से कप्तान साहब ने करके इन्हें 23 लाख रुपए उनकी धर्मपत्नी पूजा मिश्रा को उपलब्ध कराया था। शासन की नीति के अनुसार शासन द्वारा भी इन्हें 50 लाख रुपए की धनराशि इनके खाते में मुहैया करा दी गई है और उसी का चेक और प्रति की कॉपी आज हम इन्हें सौंपने आए थे। और झांसी से अगली खबर है, जहां कस्बा थाना गुड़सराय क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया है। तो झांसी में ये हादसा हुआ है, जहां 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई। चंद्रकांत हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रकांत, क्या अपडेट है आपके पास? रांची कस्बा गुड़सराय का मामला है, यहीं का ये थाना पड़ता है। यहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों की बहुत ही तेज गति से जो जा रही थी, आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी है, उसे झांसी मेडिकल रेफर किया गया है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अभी से थोड़ी देर पहले का मामला है। शुक्रिया आपका चंद्रकांत तमाम जानकारी। और पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर प्रदेश में भी बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने छलकारी बाई महिला अस्पताल में 10 बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी पिलाया। वहीं दूसरी तस्वीर बरेली की है, जहां केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया। बरेली में 5 साल के 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। तीसरी तस्वीर औरैया की है, जहां जिलाधिकारी ने पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाने का काम किया जाएगा। चौथी तस्वीर मथुरा की है, जहां जिलाधिकारी ने फीता काटकर मंडी चौराहे के पास स्वास्थ्य केंद्र पर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान वहां सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं 5वीं तस्वीर ललितपुर की है, यहां भी पल्स पोलियो के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया गया।
और इसी के साथ न्यूज़@4 में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।